जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। जब हम गुरु महाराज के पास आते हैं, अगर हमारे भाग्य में कोई नुकसान लिखा है तो उसको भी गुरु महाराज नहीं होने देते। अब ये इस पे दो सत्संग हैं। एक आंटी जी थी जो कि गुरु महाराज के पास आती थी, तो एक बार इनके पास मोटा अमाउंट था, कोई डील की थी, इनकी पर्स में काफी पैसे थे। तो इनको अचानक से ध्यान आया कि कोई मेडिसिन चाहिए थी इनको और वो लेनी थी। तो इन्होंने कहा चलो मैं केमिस्ट पे चली जाती हूँ, किसी को क्या पता कि मेरे पास पैसे हैं। ये केमिस्ट पे गई और अपनी मेडिसिन ली। तो इतने में रास्ते में इनको एक फ्रेंड मिली, तो उसने कहा अगर उधर की तरफ जा रही हो तो मेरी भी दवाई लेते आओ। नाम लिया और बताया कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो ये वहीं पे बिजी हो गई कि कौन सी मेडिसिन उनकी है, कौन सी उनकी फ्रेंड की है। आंटी जी यही देखती रही और दवाई ली और घर आ गई। तब इनको एकदम से ध्यान आ रही मेरी पर्स तो है ही नहीं और उसमें तो इतने सारे पैसे पड़े थे। ये भागती हुई वापस गई, केमिस्ट पे पूछा। केमिस्ट ने कहा नहीं, हमें तो यहाँ नहीं मिला कुछ भी ऐसा। सामने मजदूर खड़े थे जो बिल्डिंग का काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन मजदूरों से पूछा तो मजदूरों ने कहा नहीं जी, हमें नहीं पता, हमारे पास तो नहीं है। हम तो अपना यही ध्यान करें कि कौन सा मटेरियल आना है, किसने क्या काम करना है और कौन सी ड्यूटी किसकी कहाँ पे है। अब ये परेशान हो गई। इनके हाथ में पेन था। गुरु महाराज को याद कर रही थी क्योंकि विश्वास रखती थी। इनके हाथ में एक पेन था। याद करते ही वो पेन इनका हाथ से नीचे गिर गया। जैसे ही ये झुकी पेन उठाने को तो एक गाड़ी थी खड़ी हुई, उसके नीचे इनका पर्स पड़ा था। इन्होंने एकदम से पर्स उठाया और उसमें अंदर चेक किया, सारे पैसे सब कुछ सही सलामत था। अब जब ये आंटी जी नेक्स्ट टाइम गुरुजी महाराज के पास गई, बिफोर ये कुछ कहती उससे ही पहले गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि अपना पर्स अपना पैसे भी नहीं संभाल सकती, वो भी मैं संभालूं। और कितनी देर गाड़ी वाले को लेट किया, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। आधा घंटा उसको वेट कराया कि उसकी गाड़ी ना निकले ताकि आंटी जी आके वहां से पर्स उठा ले। धन्य है हमारे गुरुजी महाराज जो अपने भक्तों का जानो माल की रक्षा करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। एक अंकल जी जो गुरुजी महाराज के पास होते थे हमेशा, एम्पायर स्टेट में सरदार जी अंकल, तो एक बार उनके ब्रदर का फोन आया पंजाब से और उनको बोला कि आप अपना टेवा कहाँ रखा है मुझे बता दो, हॉरोस्कोप जन्म पत्री। और एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बहुत वेल ऑफ हैं, काफी पैसा है उनके पास। शौक से देख लेते हैं लोग, उनके पीछे पड़ते हैं कि देखो हमारा जन्म पत्री। वो नहीं देखते, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने आपकी कोई बात निकली तो देखना मंजूर कर दिया है। तो इन अंकल ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गुरुजी महाराज मना करते हैं कि जन्म पत्री जो है वो नहीं दिखानी कहीं भी। कारण क्योंकि जब मेरे पास आ जाते हो तो फिर तुम्हारा भाग्य मेरे हिसाब से चलता है, ग्रहों के हिसाब से नहीं चलता। अगर ग्रहों में कोई दुख लिखा है तो वो भी खत्म हो जाता है। जब गुरुजी महाराज के पास हम आते हैं तो गुरुजी अपने आप ही हमारे भाग्य सब कुछ संभालते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने फोन रख दिया। तो उनके ब्रदर ने अपनी मदर से ये सारा इनका डिटेल तो ले ही लिया था और एस्ट्रोलॉजर को दे दिया। फिर इनके भाई का दोबारा फोन आया, बोला अच्छा आप चाहे मत बताओ कुछ भी, मेहरबानी करके इनकी बात सुन लो, मेरी इज्जत रख लो कि ये आए हैं घर पे तो सिर्फ इनकी बात सुन लो, इनको जो पूछ रहे हैं बता दो। तो अंकल ने बोला हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आपके पास खाने के लिए घर में राशन है? तो अंकल ने कहा हाँ है। बोला क्या इतना है कि सबका पेट भर जाए? तो अंकल ने कहा हाँ इतना क्या, हमारे घर में कोई आता है तो वो भी खा के जाता है, 3 टाइम का राशन है, कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़े सोच में पड़ गए, ज्योतिषी पंडित जी। इन्होंने फिर पूछा अच्छा ये बताओ आपके पास कोई साधन है आने जाने का, कोई व्हीकल ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया आने जाने का कुछ भी? तो उन्होंने कहा हाँ एक मारुति 800 है और 3 स्कूटर हैं।
तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप मजाक ना करें, मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ। तो अंकल ने कहा ना मैं मजाक कर रहा हूँ, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे भाई के थ्रू आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर ने फोन रख दिया, बोला मैं 2 मिनट में फोन करता हूँ। थोड़ी देर में उन एस्ट्रोलॉजर ने फोन किया और बोला ये तो जो मैं देख रहा हूँ उसके बिल्कुल ही विपरीत है, ये कैसे हो सकता है? आपका तो एक छकरा ग्रह लगा हुआ है, आपके पास तो खाने को राशन होना ही नहीं चाहिए और ना ही आने जाने का आपके पास कोई साधन होना चाहिए। सिर्फ एक टूटी फूटी साइकिल होनी चाहिए जो कि चलती भी ना हो। देन उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि क्या आपका कोई गुरु है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे गुरुजी हैं। तो बोला कौन से वाले? बोला जलंधर वाले गुरुजी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज को जलंधर वाले गुरुजी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बस 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 मैं समझ गया। देन एस्ट्रोलॉजर समझ गए। तो जब ये अंकल गुरुजी के पास बैठे थे, बाद में आए गुरुजी महाराज के पास थोड़ी देर में, तो गुरुजी ने बोला हाँ की कहंदा है तेरा टेवा देख के। गुरुजी तो जानते थे, बिना बताए सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अभी ऐसा कुछ बोला। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि जो मेरे पास आ जाता है उसका भाग्य मैं बदल देता हूँ, उसका भाग्य फिर ग्रहों के हिसाब से नहीं चलता, उसका भाग्य फिर मेरे हिसाब से चलता है। अब संगत जी ये हमारे ऊपर है कि अगर हमारे भाग्य में कुछ दुख लिखे हैं और हमारे ग्रहों के हिसाब से, यानी कि हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, तो हम उनको ही चलने दें, या हम गुरु महाराज के पास आए हैं तो गुरु महाराज के हिसाब से अपना जीवन चलने दें, ताकि वो 90% हमारा तकलीफ दुख कम करते हैं, खत्म करते हैं और सिर्फ 10% हमें भोगना है। तो गुरुजी महाराज हमारे लिखे हुए को भी बदल देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी। ये तो हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, गुरुजी के लिए कितना भी करो कम है, फिर भी एक सम्मान के लिए दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ ही कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।